नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आज आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में राहुल गांधी दौरे को लेकर क्या रहा खास। अमेठी दौरे पर राहुल गांधी का बड़ा दांव, 2027 की जमीन तैयारियां, खोया गढ़ बचाने की कोशिश। अमेठी वो जमीन जहां से कभी गांधी परिवार की राजनीति को ताकत मिलती थी, आज वही अमेठी फिर सियासी रणभूमि बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दौरा सिर्फ कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं, बल्कि 2027 की राजनीतिक बिसात बिछाने की कोशिश माना जा रहा है। पोस्टर वॉर, बीजेपी के हमले और कांग्रेस की वापसी की उम्मीदों के बीच बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी खोया जनाधार वापस ला पाएंगे या फिर ये दौरा सिर्फ राजनीतिक संदेश बनकर रह जाएगा। अमेठी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक दिवसीय दौरा है। ऐसे में अमेठी की जो राजनीति है वो पोस्टर वार के चलते काफी गर्म हो गई है। अमेठी में लगातार पोस्टर वार चल रहा है, जिसमें साफ तौर पर एक पोस्टर सुबह सुबह वायरल हो रहा है, जिसमें अमेठी के जो मौजूदा सांसद है किशोरी लाल शर्मा, उनके 2 साल के कार्यकाल और जो पूर्व में सांसद रही कुछ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो सांसद रही, उनके 5 साल के कार्यकाल की तुलना की गई है। ऐसे में लगातार यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन है वो भी चल रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे मौजूदा जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो हाथ में तख्ती और बैनर लेकर साफ तौर पे जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पे जो यहाँ पे राहुल गांधी आ रहे हैं उनको वापस भेजने का जो है कहीं ना कहीं नारा लगा रहे हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ पे मौजूदा सांसद हैं उनको जो विरोध प्रदर्शन के साथ साथ उसमें लिखा हुआ है कि अमेठी की जनता बेहाल, किशोरी लाल मालामाल, ऐसे जो नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल जो यहाँ पे प्रशासन है वो पूरी मुस्तैदी के साथ जो भी तैयारियां हैं उसको भी कर रहा है और आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं, ये पीछे जो गली दिख रही है, यहीं पर जो यहाँ के पूर्व जिला जो कांग्रेस के स्वर्गीय हो चुके हैं योगेंद्र मिश्रा, इनके आवाज पे शोक संवेदना राहुल गांधी आ रहे हैं। और लगातार आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो यहाँ पर प्रशासन है वो भी अपनी चाक चौकस व्यवस्था की हुई है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज अमेठी का एक दिवसीय दौरा है और लगभग अमेठी के जो जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनके चेहरे पर साफ तौर पर खुशी भी देखी जा रही है। ऐसे में जो विपक्ष के नेता है यहाँ पे जो हारी है स्मृति ईरानी सांसद, जो उनके जो समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं उन्होंने सिर्फ 2 काम किए हैं और वो जो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के ट्रस्टी हैं उनके नाम पर ही यहाँ का जो फंड जो है वो रिलीज करके उनको ही फायदा देने का काम किए हैं। नीतीश तिवारी, नेशन नाउ समाचार, अमेठी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अमेठी दौरा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की नई रणनीति का संकेत माना जा रहा है। पार्टी इसे संगठन मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का अभियान बता रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी और गांधी परिवार के पुराने गढ़ को फिर मजबूत करने की कवायद माना जा रहा है। आखिर अमेठी क्यों अहम है? अमेठी सिर्फ एक सांसदीय सीट नहीं, बल्कि गांधी परिवार की राजनीतिक पहचान रही है। कभी कांग्रेस का अवैध किला माने जाने वाली अमेठी में 2019 में भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया था। हालांकि 2024 में कांग्रेस ने वापसी करते हुए किशोरी लाल शर्मा को जीत दिलाई। मैंने पिछली मीटिंग में कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ाओ, कहेंगे आप देखना, आपकी चढ़ा दिया जाएगा। पब्लिक सेक्टर को खत्म कर दिया, सारी की सारी छोटी कंपनियों को नोटबंदी गलत जीएसटी से मार दिया। जैसे मजाक चल रहा है, वापस आएंगे, आप देखना क्या होता है। वापस आएंगे, आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाई और बहनों मुझे फांसी पे चढ़वा दो, मुझे फांसी पे चढ़वा देना अगर काला धन खत्म नहीं हुआ। याद है आपको?
यही वजह है कि राहुल गांधी का यह दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं माना जा रहा है। कांग्रेस अब यह संदेश देना चाहती है कि अमेठी से उसका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। दौरे के पीछे बड़ी रणनीति। नंबर 1, 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं, जिला नेतृत्व और बूथ स्तर के पदाधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस अब यूपी में संगठन को जमीनी स्तर पर दोबारा खड़ा करने की कोशिश में जुट गई है। पार्टी खास तौर पर युवाओं और महिलाओं कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जोर दे रही है। नंबर 2, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना। 2019 की हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा थी। 2024 की जीत के बाद पार्टी अब उस ऊर्जा को स्थायी ताकत में बदलना चाहती है। राहुल गांधी का सीधा संवाद इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नंबर 3, भाजपा को राजनीति जवाब। भाजपा लगातार अमेठी में विकास और स्मृति ईरानी की सक्रियता को मुद्दा बनाती रही है। राहुल गांधी अब यह दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस भी क्षेत्र में मौजूद है और जनता से सीधा जुड़ाव बना हुआ है। पोस्टर वार ने बढ़ाई सियासी गर्मी। राहुल गांधी के दौरे से पहले अमेठी में पोस्टर वार शुरू हो गया। कुछ पोस्टों में सांसद किशोरी लाल शर्मा पर सवाल उठाए गए और कांग्रेस के वादों पर तंज कसा गया। इससे साफ है कि भाजपा इस दौरे को सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सीधी चुनौती की तरह देख रही है। राहुल गांधी का बदलता राजनीतिक अंदाज। इस बार राहुल गांधी सिर्फ भाषण देने वाले नेता की भूमिका में नहीं दिखना चाहते। हाल के दौरे में वे आर्थिक संकट, बेरोजगारी, युवाओं और छोटे व्यापारियों के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। रायबरेली और यूपी के अन्य जिलों में भी उन्होंने आर्थिक तूफान आने की चेतावनी देकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। यानी कांग्रेस अब भावनात्मक राजनीतिक से ज्यादा आर्थिक मुद्दों पर जनता को जोड़ने की कोशिश कर रही है। कड़वी सच्चाई, सवाल सिर्फ इतना नहीं कि राहुल गांधी अमेठी आए। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अब भी यूपी में जमीन पर लड़ने की हालत में है? क्या सिर्फ दौरे और बैठक संगठन खड़ा कर देगी? क्या अमेठी की जीत पूरे यूपी में कांग्रेस की ऑक्सीजन दे पाएगी? क्या भाजपा के मजबूत बूथ नेटवर्क के सामने कांग्रेस टिक पाएगी? सच्चाई यह भी है कि कांग्रेस के पास यूपी में चेहरा तो राहुल गांधी है। निष्कर्ष, राहुल गांधी का अमेठी दौरा प्रतीकात्मक भी है और रणनीति भी। यह दौरा बताता है कि कांग्रेस यूपी की राजनीति से बाहर नहीं होना चाहती, लेकिन सिर्फ पुराने गढ़ की यादों में राजनीति नहीं चलती। जनता भावनाओं से ज्यादा काम, रोजगार और जमीनी मौजूदगी देख रही है। अमेठी ने भीड़ जुटाना आसान हो सकता है, लेकिन यूपी में भरोसा वापस जीतना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी ने अमेठी पहुंचकर यह संदेश देने की कोशिश जरूर की है कि कांग्रेस अभी यूपी की राजनीति से बाहर नहीं हुई है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि सिर्फ भीड़, बैठक और पुराने रिश्तों के सहारे राजनीति नहीं चलती। जनता अब भावनात्मक से ज्यादा जमीनी काम करने वाले और मजबूत संगठन देख रही है। ऐसे में अमेठी का यह दौरा कांग्रेस के लिए कितनी उम्मीद होगा, यह देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अर्णव के साथ नितेश तिवारी, नेशन नाउ समाचार, अमेठी।